नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जो अमेंडमेंट हुआ है, जिसके द्वारा विवाहित पुत्री को जो है उत्तराधिकार में कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में। दोस्तों, एक भ्रम सी स्थिति है या एक जो है रूमर जैसे फैला हुआ है कि अब विवाहित स्त्री को पुत्र के समान अधिकार प्राप्त हुआ है और पुत्र पिता की संपत्ति में उसको जो है समान अधिकार मिलेगा और जो है उसको विवाहित होने के बाद उसके अधिकार पिता की संपत्ति में उसके अधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो है ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में जो अमेंडमेंट किया गया है या जो है परिवर्तन जो किया गया है, वह जो है कृषि भूमि के संबंधित नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई खेती योग्य ज़मीन है, कृषि योग्य ज़मीन संबंधी ज़मीन है, तो उसमें इस तरह का कोई अधिकार लागू नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में इस तरह जो है इस परिवर्तन का कोई जो है प्रभाव उस पर नहीं है। उसमें कोई परिवर्तन इस जो है अमेंडमेंट के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया है। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है जो भू राजस्व संबंधित जो ज़मीन संबंधित जो है खेती संबंधी ज़मीन है, वो जो है उत्तर प्रदेश सरकार के अधिनियम से जो है आगे निर्धारित होती है कि उसका उत्तराधिकार कैसे होगा। तो इसलिए वो जो है उसमें पुत्री को अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन उसकी पिता की अन्य प्रॉपर्टी में मकान या कोई व्यावसायिक प्रॉपर्टी है या कोई जो है एफडी है या कोई अन्य खेती के अलावा कोई अगर जो है कोई जो भी प्रॉपर्टी होगी, उसमें पुत्री को समान अधिकार दिया गया है। तो जो है उसमें पुत्र और पुत्री में कोई विभेद जो पहले था, वो अब जो है समाप्त कर दिया गया है। अब ये जो है 2005 में चूँकि अमेंडमेंट हुआ था और ये अब जो है एक्ट है, उसमें ये वर्णित किया गया है कि 2005 या 2005 के बाद जिस भी व्यक्ति की जो है मृत्यु होती है, तो उसके पुत्र और पुत्रियों में विभाजन को लेकर कोई भी जो है क्या कहते हैं अंतर नहीं किया जाएगा। दोनों को समान रूप से उनको उत्तराधिकार जो है या उत्तराधिकार में समान संपत्ति प्राप्त होगी। लेकिन जो है ये एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि जो अगर जो है इस बात को से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु 2005 के बाद हुई या पहले हुई। अगर उसकी पहले भी मृत्यु हुई है और उसकी प्रॉपर्टी का जो उत्तराधिकार संबंधी कोई जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है, तो उसमें भी जो है विवाहित पुत्री अपना अधिकार हिस्सा ले सकती है और उससे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है, तो अगर कोई जो है जिसको अपने पिता की संपत्ति में अधिकार जो है चाहिए या अधिकार के लिए उसने क्लेम कर रखा है, तो उसको भी जो है उसको समान रूप से उसको शेयर मिलेगा और उसको जो है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई थी। तो लेकिन इन सब चीज़ों पे होते हुए भी एक बात यह ध्यान देने योग्य है कि अगर उस व्यक्ति ने कोई वसीयत कर रखी है, तो वसीयत में जिस व्यक्ति को उसने जो है वसीयत कर दी है, तो उस वसीयत जो है उस सब चीज़ों पे प्रिवेल करेगी और वसीयत के अनुसार ही उसकी व्यक्ति की संपत्ति का बंटवारा होगा। तब वहाँ पर ये जो है समान अधिकार का जो है नियम लागू नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि अगर किसी जो है ने, चाहे वो पुत्री हो या पुत्री ने अपने जो है पिता की संपत्ति में अपने अधिकार का त्याग कर दिया है, तो भी उसको जो है उसमें अधिकार नहीं मिलेगा और वो अगर जो है उसका शेयर उससे हट जाएगा। उसको अपना जो है अपने जो हिस्सा है या अपना जो शेयर है उसको जो है छोड़ने का पूरा अधिकार है और वो अपना जो है इस तरह से एक जो है NOC दे करके अपना शेयर छोड़ सकती है। तो इस परिस्थितियों में, लेकिन अगर एक बार उसने अपना शेयर छोड़ दिया, तो कुछ समय बाद अगर वो चाहती है कि हमें पुनः अपना जो है शेयर प्राप्त हो, तो ये संभव नहीं है। एक बार अगर आपने अपना हक त्याग दिया, तो फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों जो बीच में एक विरोधाभास था कि खेती संबंधी ज़मीन या जो अन्य संपत्ति है, उसमें भी जो है दोनों में किसमें जो है विवाहित पुत्री को अधिकार है, तो यहाँ पे स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर खेती संबंधी ज़मीन है, तो उसमें किसी भी विवाहित पुत्री का पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि खेती संबंधी जो है वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 और जो उससे जो और भी जो है रेवेन्यू संबंधित एक्ट हैं, उनसे उत्तराधिकार निर्धारित होता है और जो अन्य संपत्ति है उसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है लागू होता है। तो उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अमेंडमेंट के बाद अन्य संपत्ति में पुत्री और पुत्र का समान अधिकार है, किंतु खेती संबंधी ज़मीन में नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा और अगर आपको जो है इस जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।